Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are here with the question and answer session for the poem Bharat from Class 3 Hindi Veena book. The explanation video for this beautiful poem is already available on our channel. If you haven't watched it yet, the link is in the description. So, don't forget to check it out. और हाँ, ये क्लास 3 हिंदी वीना बुक की एक पोम है। अगर आप इस बुक के सारे चैप्टर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो उनके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। साथ ही सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जहां से आप सभी चैप्टर्स को इजीली देख सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू चेक इट आउट। नाउ लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन एंड आंसर। सो बातचीत के लिए यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा है, अपने देश के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। सो क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि आप अपने देश के बारे में क्या जानते हैं, ये आपको बताना है, विशेष बात बतानी है। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? भारत विविधताओं का देश है जहाँ कई भाषाएं, धर्म और संस्कृतियां हैं। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपने देश की प्रसिद्ध नदियों और पर्वतों के नाम बताइए। हमें अपने देश की प्रसिद्ध नदियां और पर्वत, इनके नाम बताने हैं। सो प्रसिद्ध नदियां कौन कौन सी है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा और भी है। और नेक्स्ट हमें पूछा गया था प्रसिद्ध पर्वत। तो प्रसिद्ध पर्वत में हम क्या बता सकते हैं? हिमालय, विंध्याचल, अरवली, सातपुड़ा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं बताइए। क्योंकि इस पोम में राम और कृष्ण का नाम लिया गया है ना, तो हमें क्वेश्चन पूछा है राम और कृष्ण के विषय में आप क्या जानते हैं, हमें बताना है। तो राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार है और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं। और कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार है जिन्होंने गीता का उपदेश दिया था। ठीक हो गया। चलिए और है क्वेश्चन, सोचिए और लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, भारत हमें क्यों प्यारा है। भाई भारत हमारा देश है इसलिए तो ये हमें बहुत प्यारा है। फिर भी हमें यहाँ पे कुछ रीजंस बताने हैं कि भारत हमें क्यों प्यारा है। तो इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? भारत की विविधता, प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति और परंपराएं इसे प्यारा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। अब आप बताइए हिमालय को सुंदर मुकुट क्यों कहा गया है। कविता में हमने देखा था कि मैप में हमने देखा है ना, इंडिया का जो मैप है, ऊपर जो उत्तर वाला पार्ट होता है, नॉर्थ वाला, वहां पे हिमालय है, बिल्कुल सर के ऊपर, इंडिया के बराबर है ऊपर वाले पार्ट में। तो वो कैसा दिखता है? मुकुट के जैसा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? हिमालय भारत के उत्तर में स्थित है और इसकी ऊंचाई और सुंदरता इसे देश का मुकुट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे। आप अपने देश का यश कैसे बढ़ाएंगे, ये आप पे डिपेंड करता है। फिर भी एक सैंपल आंसर देखते हैं। इसका आंसर आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, हम अपने देश का यश ईमानदारी, परिश्रम और दूसरों की मदद करके बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के समान हमारे गांव और नगर भी न्यारे प्यारे हैं। आप अपने गांव या नगर के विषय में सोचकर लिखिए। तो अब यहाँ पे बोला गया है कि हमारा देश तो न्यारा प्यारा है ही, न्यारा मतलब अलग, भिन्न है और प्यारा भी है। बट इसके साथ साथ ना हम जिस गांव या फिर नगर मतलब शहर में रहते हैं, वो भी न्यारे और प्यारे होते हैं। तो आपको अपने गांव या नगर, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, उसके बारे में लिखना है। एक सैंपल आंसर देखते हैं, आप कुछ इस तरीके से अपना आंसर बना सकते हैं। मेरा गांव या नगर बहुत सुंदर है, वहाँ हरे भरे खेत, साफ सड़कें और खुशहाल लोग हैं। सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो इस तरीके से आप अपना आंसर बना सकते हैं। अब चलिए आगे इसे सॉल्व करते हैं कविता से। कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। कविता के आधार पर हमें इन पंक्तियों को पूरा करना है। तो यहाँ पे पहली लाइन है, भारत तू है हमको प्यारा। फिर यहाँ पे हमें ये लाइन पूरी करनी है। ठीक है, तो भारत तू है हमको प्यारा, इसके बाद क्या आता है? तू है सब देशों से न्यारा। नेक्स्ट है, धोता तेरे चरण समुंदर। अब इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? धोता तेरे चरण समुंदर। इसके पहले कौन सी लाइन थी? मुकुट हिमालय तेरा सुंदर, धोता तेरे चरण समुंदर। फिर नेक्स्ट है, गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। नेक्स्ट है, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? अन्न फूल फल जल है प्यारे, तुझ में रत्न जवाहर न्यारे।
फिर नेक्स्ट है तेरे सभी पुत्र हैं नामी। तो इसके पहले हमने क्या पढ़ा था, राम कृष्ण वाली लाइन है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे राम कृष्ण से अंतर्यामी, तेरे सभी पुत्र हैं नामी। नेक्स्ट है हम सदैव तेरा गुण गाए, और लास्ट लाइन थी सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। तो यहाँ पे लिखेंगे सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं शब्दों का खेल। इसमें बोला है कविता में आए समान ध्वनि वाले शब्दों की जोड़ी बनाए। मतलब एंड में समान ध्वनि आनी चाहिए अंत में, जैसे प्यारा, प्यारा और ये है न्यारा। तो प्यारा में भी क्या आता है, रा आता है, और न्यारा में भी क्या आता है, रा आता है ना, समान ध्वनि। तो ऐसे शब्द हमें लिखने, लेकिन कविता से। तो सुंदर का समान ध्वनि वाला शब्द क्या था कविता में, समुंदर। नेक्स्ट है न्यारे, न्यारे का प्यारे, बढ़ाए गाए, धारा सारा, और अंतर्यामी नामी। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दिए गए समान ध्वनि वाले शब्दों की सहायता से कविता पूरी कीजिए। अब यहाँ पे अलग कविता है और यहाँ पे आपको ये शब्द दिए गए हैं, तो ये यहाँ पर लिखने हैं, मतलब समान ध्वनि इनकी एंड में आनी चाहिए। जैसे कि ये पहली लाइन है, देश की माटी देश की धूल। यहाँ पे लास्ट वाला वर्ड क्या आ रहा है, धूल, है ना। और धूल में भी एंड में कौन सी ध्वनि है, ल की। तो अब इन चारों में से हमें वो शब्द चुनना है जिसके एंड में ल आता है। तो ल किस में आ रहा है, फूल में। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पर वर्ड फूल। अब देखते हैं ये कविता की लाइन पढ़कर। देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट, अपने देश का है विशेष। क्या है अपने देश का विशेष, अभिमान। अब यहाँ पे हमने अभिमान लिखा, तो लास्ट की ध्वनि क्या आ रही है, न आ रही है ना, अभिमान। मिलकर इसका रखे, अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, मान। मान में भी क्या है, न है एंड में। ठीक हो गया। तो अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखे मान। नेक्स्ट है जिसके हम गाए गुणगान। अब यहाँ पे भी न आ रहा है, वह मेरा भारत। अब यही वर्ड बचा है महान, तो लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, महान। वह मेरा भारत महान। चलिए इसे पढ़ते एक बार। देश की माटी देश की धूल, खिलते रंग बिरंगे फूल। अपने देश का है विशेष अभिमान, मिलकर इसका रखे मान। जिसके हम गाए गुणगान, वह मेरा भारत महान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खेल खेल में खोजे। अब हमें यहाँ पे खोजना है और लिखना है। चलिए यहाँ पे बोला है कविता में आए शब्दों पर घेरा लगाकर लिखिए। कविता में जो शब्द आए हैं पहले तो वो हम यहाँ पे ढूंढेंगे और फिर लिखेंगे। जैसे कि एक ऑलरेडी करके दिया है भारत। फिर नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे हम कौन सा देख पाते हैं, फल। देखिए घेरा लगा लेना है पहले, ये हो गया फल, और इधर लिखना भी है। नेक्स्ट वर्ड हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं, गंगा। मिला आपको गंगा, ये रहा गंगा। नेक्स्ट वर्ड है धारा, ये देखिए यहाँ पर है धारा। नेक्स्ट फूल, ये रहा फूल। नेक्स्ट वर्ड है मुकुट, और एक वर्ड है सुंदर, है ना, सुंदर। और कौन सा वर्ड है, जवाहर। यहाँ पे देखिए ये जवाहर शब्द है, और एक है वह। ठीक है, तो इतने शब्द हमें यहाँ पे लिख लेने हैं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समझिए और लिखिए। इसमें बोला है कुछ शब्दों के एक से अधिक अर्थ भी होते हैं। नीचे दिए गए शब्दों के दो सही अर्थ ढूंढकर लिखिए। कुछ शब्दों के ना एक से दो अर्थ होते हैं, बिल्कुल अलग अलग अर्थ। तो यहाँ पर आपको ये बॉक्स दिया गया है, यही से शब्द चुनना है और इधर फिल करना है। जैसे फल, फल का एक अर्थ होता है फल भी, और एक होता है परिणाम, रिजल्ट। तो जग का क्या होता है, जग का एक अर्थ होता है संसार, ये दुनिया, और दूसरा होता है जागना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे संसार और दूसरा लिखेंगे जागना। नेक्स्ट है जल। तो जल का एक अर्थ होता है पानी और दूसरा होता है जलना, जो एक्चुअली में जल जाता है कुछ, तो जलना। और जल को हम पानी भी कहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे जल मतलब पानी और जलना। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन वाक्यों के अर्थ वाली पंक्तियां कविता से ढूंढ कर लिखिए। कविता से ढूंढकर ये जो यहाँ पर दिया हुआ है अर्थ, इनसे मिलती हुई पंक्तियां मतलब लाइन हमें लिखनी है। तो पहली लाइन है भारत सब देशों से भिन्न है। तो भिन्न वाली लाइन कौन सी है कविता में, न्यारा, है ना। तो यहाँ पे लाइन लिखेंगे
तू है सब देशों से न्यारा। नेक्स्ट लाइन है गंगा यमुना से सारा संसार पवित्र है। तो इसके अर्थ वाली लाइन थी गंगा यमुना की है धारा, जिनसे है पवित्र जग सारा। नेक्स्ट है हम सदैव तेरी प्रशंसा करें। प्रशंसा तारीफ करना, गुण गाना किसी के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम सदैव तेरा गुण गाए। और लास्ट है हम देश का नाम ऊंचा करें। देश का नाम ऊंचा करना मतलब सब विधि तेरा सुयश बढ़ाए। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कविता में भारत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में बताया गया है। तेरे सभी पुत्र ही नामी, है ना, राम और कृष्ण। भारत के प्रसिद्ध पुत्र और पुत्रियों के नाम हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो पुत्रियों का नाम लिख लेते पहले, फिर पुत्र का लिखेंगे। पुत्रियों में हम लिख सकते हैं रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी, कल्पना चावला और पीटी उषा। पुत्रों में हम लिख सकते हैं महात्मा गांधी, भगत सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और सुभाष चंद्र बोस। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कविता में रत्न शब्द आया है ना। रत्न, रत्न यानी मूल्यवान पत्थरों के छोटे से टुकड़े होते हैं। आइए कुछ रत्नों के नाम जानते हैं जो हमें पता नहीं है, बट यहाँ पे रीड करते और देखते हैं कि कौन सा पत्थर कैसा दिखता है। देखिए ये है हीरा। नेक्स्ट इसे कहते हैं मोती। ये होता है नीलम। ये है पन्ना, ये मूंगा और ये है मानी। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है कला की कलाकारियां। रंग बिरंगे कागज और कैंची की सहायता से अपने लिए एक मुकुट बनाइए। रंग बिरंगे कागज का यूज कर सकते हो आप, और यहाँ पे पेंसिल से इस तरीके से शेप दे देना है, कैंची की हेल्प से काटना है, फिर ऐसी स्ट्रिप्स बनानी है और वहाँ पे चिपका देना है आपने जो भी कट किया। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कुछ डेकोरेशन के लिए कुछ चीजें लगा सकते हो, मिरर वगैरह या स्टोन वगैरह लगा सकते हो, नहीं तो पेंसिल से आप यहाँ पे कुछ डिजाइन बना सकते हो। इस तरीके से रेडी होगा। फिर आप इसे थोड़ा सा घुमा दो तो देखिए ये आपके लिए एक मुकुट बन चुका है ना। बहुत ही प्यारा है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और इजी भी है, आप इसे बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। बनाकर उसमें रंग भरिए। अब इसमें हमें क्या करना है, भारत का जो ध्वज है तिरंगा 3 रंगों वाला, उसे यहाँ पे ड्रॉ करना है और फिर इसमें कलर भी कर देना है। तो कुछ इस तरीके से आप अपना तिरंगा बना दीजिए। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट है और ये लास्ट है, बूझो तो जाने। चलिए खोजते हैं इन्हें क्या कहते हैं। तो उत्तर में रखवाली करता, खड़ा रहता है सदा ही मौन, बोलो भैया बोलो बहना, भारत का वह रक्षक कौन। उत्तर में रखवाली करता है, उत्तर दिशा में, कविता में तो हमने पढ़ा था उत्तर में कौन है, उत्तर में हिमालय है ना। और खड़ा रहता है सदा ही मौन, कुछ बोलता नहीं है, बट वो हमारे देश की रक्षा करता है। तो वो कौन है, वो हिमालय है। नेक्स्ट है दो आंखों के ऊपर आंखें, आंखों में से आंखें झाके। अब दो आंखों के ऊपर और दो आंखें होना, तो ये क्या हो सकता है, ऐनक या फिर हम इसे चश्मा कहते हैं। हमारी आंखें होती है, आंखों के ऊपर फिर चश्मा लगाते हैं तो फिर से दो आंखें, और चश्मे से बाहर कौन देखता है, हमारी आंखें ही तो देखते हैं ना ओरिजिनल वाली। तो ये आंखें क्या करती है, आंखों में से आंखें झाके, झांक कर देखती है, इसलिए बोला है आंखों में से आंखें झाके। तो सेकंड वाले का आंसर क्या है, ऐनक या फिर हम इसे चश्मा कह सकते हैं। ठीक हो गया। चलिए और इसी के साथ ये कविता, इसके क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो चुके हैं। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out our next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.